नमस्कार एंड वेलकम टू शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ टू सी मनी इन योर चार्ट। जो हमारा चार्ट है, हमारा जो हॉरोस्कोप है, तो हमारे हॉरोस्कोप के अंदर किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो मनी है, जो पैसा है, वो कौन सी जगह से हमारे पास में अच्छा आ सकता है, कौन से डोमेन से हमें अच्छा एक इनकम आ सकती है, और कौन से पार्ट्स ऑफ लाइफ को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो फाइनेंशियली हमें हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मेनली फाइनेंसिस के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात होगी और इनकम के ऊपर भी बात करेंगे, बैंक बैलेंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे पहले प्लैनेट्स की बात करते हैं कि अगर हम बात करेंगे इनकम की या फिर बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लैनेट अगर हम बात करें तो हमारे वीनस होते हैं, यानी कि जो हमारे शुक्र ग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह जो होते हैं वो मेनली हमारा जो फाइनेंस होता है, तो फाइनेंस के हमारे प्लैनेट माने जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में पैसा कितना होगा ये शुक्र की पोजीशन से डिपेंड होता है। मान लीजिए शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर अगर आपके चार्ट के अंदर हैं, लेट्स सी फ्रेंड के साथ में बैठे हैं, एक्सॉल्टेड हैं, या फिर बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर अगर शुक्र हैं तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। और अगर शुक्र की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, एनिमी साइन के अंदर बैठे हैं, 6 8 12 के अंदर जाकर बैठ गए हैं, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन शुक्र के अच्छे नहीं बैठे हुए हैं, शत्रु शुक्र को देख रहा है, तो इस तरह की कंडीशन में इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रगल अपनी लाइफ के अंदर करना पड़ता है। तो मेनली जो शुक्र की पोजीशन है वो डेफिनेटली हमें जरूर चेक करनी पड़ेगी, हमारा शुक्र कैसा है। और अगर शुक्र अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम फाइनेंशियली लाइफ के अंदर काफी अच्छा कर सकते हैं। दूसरे प्लेनेट की बात करें तो देखिए जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं हमारे जुपिटर। तो जुपिटर जो होते हैं देखिए एक्सपेंशन के प्लेनेट होते हैं और कहीं ना कहीं एक लक और फॉर्चून के प्लेनेट होते हैं। जुपिटर एंडलेस थिंग्स के कारक होते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं तो जुपिटर उसमें स्पेस एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी का जुपिटर अच्छा है चार्ट के अंदर तो एक एंडलेस अपॉर्चुनिटी उसके चार्ट में रहती है, लक उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। और जुपिटर ऐसी फाइनेंसेस हमें प्रोवाइड करते हैं, ऐसी इनकम हमें प्रोवाइड करते हैं विच डज नॉट इजिली रिड्यूस इन अवर लाइफ, मतलब हमारी लाइफ से वो खत्म नहीं होती है और एक एंडलेस टाइप तक हमारे साथ चलती है। जुपिटर धीरे धीरे पैसा देते हैं, लेकिन जो पैसा होता है वो ज्यादा समय तक आपके साथ में टिकेगा। तो वीनस और शुक्र ये 2 प्लैनेट सबसे जरूरी है हमें देखने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं हमारे फाइनेंसिस की, अगर हम बात कर रहे हैं मनी मैटर्स की। लेट्स से किसी इंसान का बैंक बैलेंस अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो डेफिनेटली इन 2 में से एक प्लैनेट का सपोर्ट उसे पक्का मिल रहा होगा, चाहे उसको वीनस का सपोर्ट मिल रहा होगा या फिर जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा होगा। और अगर चार्ट के अंदर जुपिटर वीनस के बीच में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए, जैसे जुपिटर वीनस की राशि में जाकर बैठ जाएं, वीनस जुपिटर की राशि में जाकर बैठ जाएं, या जुपिटर वीनस अपनी अपनी खुद की राशियों में जाकर बैठ जाएं, या फिर जुपिटर की दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ जाए, वीनस की दृष्टि जुपिटर के ऊपर पड़ जाए, तो इस तरह के जो सर्किट्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये डिसाइड करेंगे कि फाइनेंसेस एक्चुअली में कैसे रहेंगे हमारे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा प्लैनेट्स का, हमारे जो हाउसेज हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मेनली शुक्र और जुपिटर की पोजीशन आपस में जो इन दोनों का लिंक है वो फाइनेंसिस के लिए, बैंक बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये देखिए जो अगर 2 प्लैनेट्स की बात करें जो हमारे लिए हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंसिस में, उसके बाद अगर हाउसेस की बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा जो सेकंड हाउस होता है वो हमारा बैंक बैलेंस का हाउस होता है। तो डेफिनेटली हमें सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन जरूर देखनी चाहिए और उसके साथ में सेकंड हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट अगर बैठा है वो भी हमें जरूर देखना चाहिए। तो लेट्स से सर गोल्डन प्रिंसिपल सबसे पहले अगर सेकंड लॉर्ड जो है हमारा सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो उच्च का हो जाए, उच्च के साइन के अंदर जाकर बैठ जाए तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन को फाइनेंशियली चीजें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। लेट्स से आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं और वीनस सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया तो वीनस एक्सॉल्टेड हो गया, क्योंकि सेकंड हाउस में पाइसेस राशि आ गई है, मीन राशि आ गई है, वहां पर वीनस एक्सॉल्टेड होते हैं। तो अगर कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, सेकंड हाउस में वीनस है तो वीनस एक्सॉल्टेड होंगे और ऐसी कंडीशन में आपको फाइनेंशियली आपकी लाइफ में काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। डिपेंड करेगा दशा के ऊपर भी, जब वीनस की दशा आएगी तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा राइज करेंगे, बट ओवरऑल अगर एक साउंड पिक्चर की बात करें, लाइफ इन टोटलिटी की बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन आपको अच्छी देखने को मिलेगी।
लेट्स से सेजिटेरियस लग्न है किसी का, धनु लग्न की पत्रिका है, शनि दूसरे घर में जाकर बैठ गए। अब शनि अगर दूसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे तो स्वराशि के शनि हो जाएंगे। तो स्वराशि का जो प्लेनेट होगा यानी कि ओन हाउस का जो प्लेनेट है वो भी आपको अच्छी वेल्थ देगा। अब यहाँ पर आपको प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जोड़ने पड़ेंगे। अब भाई सेकंड हाउस में शनि गया है तो वो वेल्थ जरूर देगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्लोली आपको वेल्थ देगा, बिकॉज सैटर्न का काम है चीजों को डिले करना, थोड़ा सा स्लो करना। तो वेल्थ को भी सैटर्न थोड़ा सा डिले कर देंगे, बट सैटर्न डिले करते हैं, डिनाई नहीं करते, तो वेल्थ आपको अच्छी देंगे, भर भर कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देंगे। आपको थोड़ा सा लाइफ के अंदर पेशेंस रखना जरूर पड़ेगा। तो सेकंड हाउस के ऊपर देखिए हमने यहाँ पर डिस्कशन किया कि सेकंड हाउस कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बैंक बैलेंस के लिए। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट हाउस यहाँ पर आएगा वो होता है हमारा 11th हाउस। तो डेफिनेटली हमें जो 11th हाउस है उसमें बैठे प्लैनेट्स और उसमें जो राशि है उसका लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, यानी कि 11th लॉर्ड जो है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए किसी का जो 11th लॉर्ड है अगर वो उच्च का हो जाए तो ऐसे पर्सन को इनकम बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। लेट्स से किसी का सपोज करिए मरकरी का लग्न है आपका, आप वर्गो लग्न है आपका, और 11th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, तो देखिए अब जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गए क्योंकि 11th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा की राशि आ जाती है, कर्क राशि, जुपिटर वहां पर एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको, क्योंकि मरकरी का लग्न है तो बिजनेस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा अच्छा इनकम देखने को मिलेगी। अगर लेट्स से आप बिजनेस के अंदर जाते हैं तो आपका 11th हाउस में जो प्लैनेट है वो एक्सॉल्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ऐसे पर्सन की जिंदगी में जब भी चंद्रमा की दशा आएगी या बृहस्पति की दशा आएगी वो फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। तो 11th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट जाकर बैठ जाए तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर एक्सॉल्ट हो जा रहा है, लेट्स से अगर सेम एग्जांपल की बात करते हैं कि आपका वर्गो लग्न है और चंद्रमा 11th लॉर्ड बनते हैं, वो आपके 9th हाउस में जाकर अगर बैठ जाते हैं, यानी कि देखिए अगर आपका वर्गो लग्न है तो 9th हाउस में आपको टॉरस राशि मिलेगी जहां पर चंद्रमा एक्सॉल्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर भी आपको फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और ऐसा पर्सन जो होता है वो भाग्य के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि 9th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट बैठा है तो फॉर्चून भी ऐसे पर्सन का सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक हमें मेन जो सेकंड हाउस है और 11th हाउस है, तो ये दोनों कंडीशन हमें समझ में आ गई है कि सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th हाउस की पोजीशन कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स से अगर ये दोनों कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हैं हमारे चार्ट के अंदर तो फाइनेंशियली चीजें बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों में से अगर एक अच्छा है तो वो पार्ट ऑफ द लाइफ हमारा अच्छा रहेगा। लेट्स से किसी का सेकंड हाउस जो है वो अच्छा है बट 11th हाउस उतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे पर्सन का बैंक बैलेंस हमें बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। बट हो सकता है वो उसके खुद की इनकम की वजह से ना हो, यानी खुद की इनकम उतनी अच्छी नहीं है बट उसका बैंक बैलेंस अच्छा है, यानी हो सकता है कि उसे फाइनेंशियली पेरेंट्स की तरफ से उसको काफी ज्यादा इनहेरिटेंस मिला हो या फिर उसे अर्न इनकम उसकी काफी हुई हो, यानी कि इस तरह से उसका जो सेकंड हाउस है वो अच्छा पोजीशन में रहेगा। अगर किसी का 11th हाउस अच्छा है लेकिन सेकंड हाउस अच्छा नहीं है तो ये कंडीशन क्या कहती है कि हमारा इनकम तो बहुत अच्छा है बट वो बैंक बैलेंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब हमारा जो एक्सपेंसेस है वो उतने हो जा रहे हैं कि हम अपने इनकम को बैंक बैलेंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अगर दोनों अच्छे हैं, सेकंड हाउस भी अच्छा है 11th हाउस भी अच्छा है, तो इनकम भी अच्छी हो रही है, खर्चे कम है और वो जाकर सीधे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सेव हो रही है। तो सब लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो अपने अपने चार्ट में जरूर चेक करिएगा, सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन जरूर देखिएगा। अगर वो खुद के घर में बैठा है, ओन हाउस में है, एक्सॉल्टेड है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको बैंक बैलेंस अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर उसको कोई मित्र का ग्रह देख ले तो और ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। लेट्स से कि किसी पर्सन के चार्ट में शनि 8th हाउस में बैठे हैं, कुंभ लग्न की पत्रिका है, शनि 8th हाउस में बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, तो देखो 8वें घर से शनि जो है वो 7वीं दृष्टि से वीनस को देख रहे हैं, यानी कि हमारा देखो आप देखिएगा कि जो लग्न है, लग्न से सेकंड हाउस में वीनस है जो कि मीन राशि आ जाएगी कुंभ लग्न के केस में। ऐसे में वीनस एक्सॉल्टेड हो गए और 8th हाउस में सैटर्न बैठे हैं तो वहां से वो अपनी दृष्टि बना रहे हैं वीनस के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में पर्सन को काफी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प देखने को मिलेगी। या शनि अगर कुंभ लग्न की पत्रिका में 5th हाउस में भी जाकर बैठ जाएंगे तो भी वो अपनी 10th दृष्टि से वीनस को देख लेंगे। तो देखो मित्र का ग्रह वीनस को देख भी रहा है,
वीनस एक्सॉल्टेड भी है, तो ऐसा पर्सन जो होता है अपने प्रोफेशन के थ्रू क्यों देखेगा, क्योंकि शनि जो है वो प्रोफेशन के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं। तो अपने कर्मों से ऐसा पर्सन अपने बैंक बैलेंस को बनाएगा। तो इस तरह से आप अपने चार्ट के अंदर भी लगाकर जरूर देखिएगा कि सेकंड हाउस के लॉर्ड को या सेकंड हाउस को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, तो इससे आपको आपके बैंक बैलेंस का बहुत अच्छे से आइडिया लग जाए। तो ये हमने देखिए 2 केस की बात करी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छी पोजीशन में अगर है तो फाइनेंशियल्स इंसान की जिंदगी के अंदर अच्छे रहते हैं। अब देखिए अगर ऐसे कंडीशन के अंदर देखिए अगर एक्सचेंज की पोजीशन बन जाती है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाकर बैठ जा रहा है, 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर बैठ जा रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन भी चार्ट के अंदर बन रही है तो बहुत ही काफी अच्छी पोजीशन हो जाती है किसी पर्सन के लिए कि सेकंड हाउस और 11th हाउस के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा पर्सन भी फाइनेंशियली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अगर हम सिंह लग्न की पत्रिका ले लेते हैं। अब सिंह लग्न की पत्रिका अगर हम बनाते हैं तो देखिए ऐसे में जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो भी मरकरी बनता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी मरकरी बनता है। और ऐसे में अगर सेकंड हाउस में जाकर मरकरी बैठ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 11th हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो एक्सॉल्ट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको बहुत अच्छा फाइनेंस देखने को मिलेगा। अब आप अपने कर्मों के थ्रू आपकी इनकम अच्छी हो या फिर आपका बैंक बैलेंस आपको अनअर्न इनकम के थ्रू आए, लेकिन आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, इनकम भी आपकी नो डाउट अच्छी रहेगी। और ऐसे पर्सन के लिए देखिए एडवाइजेबल है कि इसका 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड एक ही है और वो मरकरी है, तो बिजनेस की तरफ जाएंगे या फिर कम्युनिकेशन से जुड़ के अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ के अंदर फाइनेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अब अगर अलग अलग एग्जाम्पल की बात करते हैं, चलिए किसी का सपोज करिए कि अगर हम कर्क लग्न की पत्रिका बना रहे हैं, कर्क लग्न की पत्रिका में सेकंड लॉर्ड सूर्य बन रहे हैं, वो 11th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं और 11th लॉर्ड वीनस बैठ रहे हैं, वो सेकंड हाउस में जाकर बैठ जाते हैं। तो देखिए ये एक्सचेंज हो जा रहा है, सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में, 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में। तो ऐसा पर्सन भी अगर सूर्य से या वीनस से जुड़कर कोई काम करेगा तो उसको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल फायदे देखने को ऐसे पर्सन को मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन भी हम जरूर चेक कर सकते हैं। कुंभ लग्न की पत्रिका की बात करते हैं। देखिए चलिए कुंभ लग्न की पत्रिका है तो 11th हाउस के लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड जुपिटर बन रहे हैं। ऐसे में जुपिटर अगर आपकी कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर है, 5th हाउस के अंदर है, 4th हाउस के अंदर है, 9th हाउस के अंदर है या फिर 6th हाउस के अंदर भी बैठे हैं, तो इन सारी कंडीशन के अंदर जुपिटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आपको फाइनेंशियली काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए कुंभ लग्न की पत्रिका के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उनके जो 11th हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं वो देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, जो कि अपने आप में ही राजयोग के कारक हैं, अपने आप में ही एक बृहस्पति देखिए ऐसा ग्रह होता है जिसके पास में अपने आप ही इतनी ताकत होती है कि इंसान को फाइनेंशियली सक्सेस दे देता है। वो उसे अपने साथ में किसी और प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है नहीं पड़ रही है उसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता अपने साथ में, क्योंकि जुपिटर के पास में एंडलेस पावर है अपने रिजल्ट देने के लिए। तो कुंभ लग्न के व्यक्तियों की जिंदगी में तो बहुत अच्छा है, वो आप डेली सुबह मंदिर भी जाएंगे तो भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप मंदिर जा रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बैंक बैलेंस अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है और 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो मंदिर जाइए, डेली मंदिर जाकर भगवान की पूजा करिए, गुरु की पूजा करिए, आपको बैंक बैलेंस मिलेगा। तो इस तरह से देखिए सेकंड हाउस और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं अगर देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं, छठे घर में एग्जॉल्ट हो जाएंगे कुंभ लग्न की पत्रिका में, आपको सर्विस के थ्रू बहुत ही ज्यादा धन देंगे। और अगर 4th हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस में कहीं पर भी बैठे हैं तो आपको अगर आप उस हाउस से जुड़कर भी काम करेंगे तो भी आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। आप कोई भी नॉर्मली जुपिटर को आप अगर अच्छा करने के लिए कुछ भी करते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, तो भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारा जो चार्ट है तो हमारे चार्ट के अंदर किस तरह से फाइनेंशियली चीजें हमारी जिंदगी के अंदर काम करती हैं। अब देखिए इतने सारे कॉम्बिनेशन की बात करी, सपोज करिए किसी के चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं तो हमें क्या करना है। देखिए बहुत सिंपल रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारा जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आप ये देख लीजिए कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है। लेट्स से किसी का सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में जाकर बैठ गया, तो ऐसे पर्सन को अगर वो वर्क फ्रॉम होम करता है, घर में रहकर कोई काम करता है, घर में रहकर बिजनेस करता है, यानी कि अपने
होम टाउन में रहकर कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कुछ काम करता है, तो उसकी लाइफ के अंदर फिनेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेशन के थ्रू, देखिए थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का होता है, कम्युनिकेशन से ऐसा व्यक्ति जुड़ेगा तो फाइनेंशियली चीज़ अच्छी होंगी। ऐसा व्यक्ति अगर अपने हॉबीज़ के लिए काम करेगा, टैलेंट्स के लिए काम करेगा, तो भी उसको फाइनेंशियली चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अपना जो हॉबी है या अपना जो भी उसके स्किल्स हैं उसको भी प्रोफेशन के तौर पे डेवलप कर सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 5वें घर में लेट से जाकर बैठ जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा स्टॉक मार्केट 5th हाउस से रिलेट होगा, स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्न कर सकता है। 5th हाउस देखिए हमारे एजुकेशन का हाउस होता है, तो एजुकेशन के थ्रू भी ऐसा पर्सन पैसा अर्न कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब का 5th हाउस होता है, तो गवर्नमेंट जॉब भी ऐसा पर्सन कर सकता है, उससे भी उसे पैसा आ सकता है। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन इस तरह से हमें चेक करनी रहेगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे घर में जाकर बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति लोगों के कष्ट से पैसा कमाएगा। ऐसा व्यक्ति लॉयर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, ऐसा व्यक्ति कोर्ट में वकील बन सकता है। तो इस तरह का जो प्रोफेशन है, देखिए छठा घर रोग, ऋण और शत्रु, तो ऐसा जो व्यक्ति है लोगों के रोग से, ऋण से और शत्रु से, आप LIC में जा सकते हैं, आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। तो लोगों का जो दुख है, लोगों की जो परेशानियां हैं, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे घर में जा रहा है तो उस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं। छठा अगर सेवा का भी होता है, सर्विस का भी होता है, तो आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के थ्रू भी आपको अर्निंग हो सकती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में जाकर बैठता है तो ये एक बहुत ही क्लियर साइन है कि विवाह के बाद में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि 7th हाउस हमारे विवाह का होता है, हमारे पार्टनर्स का होता है। ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप से भी पैसा कमाता है, लेकिन जब शादी उसकी हो जाती है तो शादी के बाद उसकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा 7th हाउस में जाकर बैठ जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड किसी का 8वें घर में अगर जाकर बैठ जाएगा तो ऐसा जो व्यक्ति होगा एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फंड कमा सकता है, ऐसा व्यक्ति रिसर्च के थ्रू फंड कमा सकता है। ऐसा जो व्यक्ति है आपको जो भी कोई अंडर द ग्राउंड वाले काम होते हैं, जैसे लेट से पेट्रोल पंप ओपन कर लिया, पेट्रोल से जुड़कर कोई काम कर लिया, तो भी ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाकर बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति अपने हायर एजुकेशन से जुड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति है वो स्किल्स के थ्रू कमा सकता है, प्रिंसिपल्स के थ्रू पैसा कमा सकता है, टीचिंग्स हो गई, कंसल्टेंसी सर्विस दे सकता है, टीचिंग हो सकता है, प्रोफेसर बन गया कहीं पर जाकर, वैसे फंड कमा सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाकर बैठने का अगर बैठता है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि हमारा जो प्रोफेशन है वही हमें अच्छा पैसा ला कर देगा। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन के थ्रू अपना अच्छा पैसा कमा सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाकर बैठ जाए तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ऐसे पर्सन को कोई सा भी काम करें आप, आपको इनकम भी आएगी और फाइनेंशियल भी आपके अच्छे होंगे, उससे डेफिनेटली अच्छे होंगे। आप अपने ग्रुप्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, अपनी आपका जो भी पब्लिक रिलेशन है उसके थ्रू पैसा कमा सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाकर बैठ जाए तो ये एक ट्रिकी कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि ऐसा जो कॉम्बिनेशन है, देखिए 12th हाउस लॉसेस का होता है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाकर बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको खर्चे ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं, बैंक बैलेंस आपको कम आता हुआ दिखेगा। तो ऐसे पर्सन को देखिए विदेश में जाकर रहना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस विदेश का भी होता है। तो ऐसा पर्सन अगर विदेश में जाकर रहता है, अपने कंट्री से लेट से बाहर जाकर रहता है, या अपने होम टाउन से, होम स्टेट से दूर जाकर किसी दूसरी स्टेट के अंदर भी रहता है, तो भी उसे फाइनेंसेस जो है वो काफी अच्छे लाइफ के अंदर आते हैं। तो इस तरह से भी आप फंड को इकट्ठा कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जैसे सेकंड हाउस के कॉम्बिनेशन की बात करी तो ऐसे 11th हाउस के कॉम्बिनेशंस भी हमारे होते हैं, और सेम जैसे हमने सेकंड हाउस के कॉम्बिनेशन बनाया, आप 11th हाउस के कॉम्बिनेशन भी बना लीजिएगा। और देखिए इन धन योग के बारे में, राजयोग के बारे में, कैसे फाइनेंसेस को अच्छा कर सकते हैं, तो ये हमने हमारी रिसेंटली जो एस्ट्रोलॉजी बुक हमने लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट। तो अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही डीप एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जिसमें राशि, प्लैनेट, हाउसेस से लेकर एस्ट्रोलॉजी के जो डीप कंसेप्ट्स हैं, जैसे आत्मकारक प्लैनेट है, बाधक प्लैनेट है, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस है, मारक प्लैनेट्स हैं, और मोर देन 200+ रेमेडीज इस बुक के अंदर हैं, तो आप हमारी बुक को डेफिनेटली ले सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा के अंदर, कम टाइम के अंदर अच्छी एस्ट्रोलॉजी आप इससे सीख सकते हैं। और इस बुक को अगर आप लेते हैं तो इस बुक के साथ में आपको 20+ असाइनमेंट्स हैं जो आपकी एस्ट्रोलॉजी जर्नी में हेल्प करेंगे। इसके साथ ही साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर हफ्ते में एक लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप बुक लेना चाहते हैं
तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे भी हमसे बात कर सकते हैं, और अमेजन से बुक को परचेज करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप बुक को हमारी ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एस्ट्रोलॉजी से ज़रूर अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के जो हमने कॉम्बिनेशंस बताए हैं अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर उन्हें लगा कर देखिएगा, और अगर आप जो इन कॉम्बिनेशंस को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, आपका जहाँ पे भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी उससे एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।